Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of June. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं। जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस चेक कर लेंगे इस रीडिंग में। अगर क्या आप नो कांटेक्ट में हो, आप चाहते हो आपके एक्स पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं, वो आपसे रब्ता कर लें, जो भी आपके पास्ट का लव था वो बंदा वापस आ जाए और आपका जो है उनके साथ रिलेशनशिप डे बाय डे स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो कैसा पॉसिबल है? वो पर्सन आपको याद कर रहा है, आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है या नहीं, और जून के मंथ में कितने % चांसेस हैं उस पर्सन के वापस आने के, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपके बारे में क्या हैं, और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं उनको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। और अगर आप ये चाहते हो कि न्यू लव के ऑफर आ जाए, न्यू प्रपोजल आपके पास आए और उसके साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बने, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? जून के मंथ में न्यू लव स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, चेक कर लेंगे ऑल एनर्जीज को इस रीडिंग में। अगर क्या आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहें, वो आपके लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी क्या होने वाला है जून का मंथ आपके लिए, क्या तब्दीलियाँ लेकर के आने वाला है और कौन सी आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, चेक कर लेंगे। सबसे पहले आपकी साइड पे पेज ऑफ कप्स, हाँ, न्यू लव, न्यू प्रपोजल, आपका तो न्यू लव स्टार्ट होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं ये चाह रहे थे कि न्यू लव स्टार्ट हो, तो ऐसा पॉसिबल होगा। जून के मंथ में आपके पास न्यू प्रपोजल, न्यू लव की ऑफ़र आने वाली है। और ये जो पर्सन है ना, ये लुक्स में बहुत खूबसूरत होगा और ये भी यहाँ पे पॉसिबल है ये चीज़ कि ये पर्सन एज में आपसे थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा इमेच्योर है, जो भी करता है दिल से करता है, दिल से अपनी डिसीजंस को लेता है, दिखावे के लिए नहीं है। जो भी ये बोलेगा, ये जो भी बोलेगा दिल से बोलेगा, आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, लेकिन थोड़ा सा शाय पर्सन है। हो सकता है कि खुल के अपनी फीलिंग्स आपको ना बता पाए, लेकिन इनके एक्शंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है। और जिसकी ऑफ़र आपके पास आएगी वो स्कॉर्पियो होगा, कैंसर होगा या फिर पाइसेस पर्सन होगा। आपके घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको आपकी मदर वाली साइड से या फिर बड़ी बहन वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। और जो लोग मैरिड हैं उनको अपने पार्टनर वाली साइड से काफ़ी अच्छे से सपोर्ट भी मिलेगा, केयर भी मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी पहले से अच्छा हो जाएगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करी जाए तो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 2 ऑफ पेंटिकल है, साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सही, ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देगा जून के मंथ में। जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, ये उनके बारे में बात कर रही हूँ। और देखें, इस पर्सन को ना कुछ मनी से रिलेटेड या तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जून के मंथ में आपके पार्टनर को। ठीक है, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते थे कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा होगा जून के मंथ में, तो ये इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। इनका ना या तो मनी बैलेंस नहीं है या फिर इनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज बने हुए हैं। अगर इन्होंने किसी को पैसे दे रखे थे वो पैसे फंसे हुए हैं, या इनके पास हो सकता है कि जो भी ये काम कर रहे हैं उसके अलावा भी कोई ऑफ़र आए, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आए इनके पास, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, क्या बेहतर है। ये किसी ना किसी पॉइंट पे कंफ्यूज रहेंगे और इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ने वाला है। वो कैसे? वो ऐसे कि आप दोनों का जो कॉन्टेक्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, पहले की निस्बत कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, आपके बारे में सोचता नहीं है, आपके लिए टाइम नहीं निकालता, ये जस्ट अपने करियर को फोकस करता है, अपने घर के मैटर्स में पड़ा रहता है, और ये मेरी जो है वो अच्छे से बात को सुनता नहीं है, समझता नहीं है, मुझसे बात ही नहीं करता, तो मैं इस रिलेशनशिप के अंदर क्यों हूँ। ठीक है, आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, रहने दो, ये पर्सन सही नहीं है, मुझे कोई बेहतर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। ये पर्सन काफ़ी सपोर्टिव पर्सन है और ये दिल से आपके साथ कनेक्टेड है और आपको प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन इनके कभी कभी वर्ड्स हार्श होते हैं, इनकी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती, आप माइंड कर जाते हो, आपको बुरा लगता है।
ठीक है। यहाँ तक बातें भी करते होंगे कि जैसे आपको लगता है कि नहीं ये मेरा लवर नहीं है, ये तो मेरा कोई हेटर है, ये हमेशा मेरे खिलाफ बातें क्यों बोलता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आपके पार्टनर कुछ इस तरह की बातें करते हैं, आपको पसंद नहीं आती होंगी कभी कभी, ठीक है, बट ये ट्रू है, ये जो भी है ना पर्सन, ये ट्रू है। और इनका चाहे कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, वो आपके साथ दिल से चल रहे हैं, बस आपको समझना होगा, वरना द टावर मोमेंट है। कुछ अचानक से ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जैसे कि आपको लगेगा कि ये एकदम से डिस्टेंस कैसे आ गया हमारे दोनों के बीच में, हम दोनों एक दूसरे से दूर कैसे हो गए, कैसे वो पर्सन आपसे जो है नो कांटेक्ट में चला गया, कैसे नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन बन गई। मैं अब उससे बात करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा। ऐसा ना हो कि ऐसी सिचुएशन बने, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में पहले ही बता रही हूँ। वेल, आपके जो पार्टनर की साइड से एनर्जीज हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, किस्मत इनकी बदलने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है जो इनके हक में काफ़ी बेहतर है। इनकी किस्मत इनका साथ देने वाली है और इनके लिए काफ़ी बेहतरी जो है वो बनने वाली है। जून के मंथ में चाहे इनका करियर हो, चाहे इनका रिलेशनशिप हो, जैसा ये चाह रहे थे वैसा होगा, लेकिन ये जून के मंथ के लास्ट के डेज़ में होगा। जो ये चाहते हैं वो चीज़ें इनको मिलने वाली हैं। किसी किस्म का हो सकता है कोई विक्ट्री या सक्सेस, या फिर जैसे ये चाहते थे वो काम का हो जाना, कुछ ऐसा है। और आपकी जो एनर्जीज हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, आप भी काफ़ी सपोर्टिव पर्सन हो, आप जिसके साथ चलते हो दिल से चलते हो, ट्रू पर्सन हो, जिसके साथ कनेक्टेड रहते हो, आप दिल से रहते हो, आप फेक नहीं हो और दिल की बात ही हमेशा बोलते हो। ये नहीं कि माइंड गेम्स खेलो, उन लोगों में से आप नहीं हो। और जहाँ सामने वाले को ज़रूरत होती है आप उसके लिए खड़े भी रहते हो। तो आपकी नेचर बहुत खूबसूरत है और आप एक लॉयल पर्सन हो, रिलायबल पार्टनर बन करके दिखाना चाहते हो। या आपकी साइड से जो है द हर्मिट की एनर्जी है। पता नहीं क्यों, लेकिन जून के मंथ के बिल्कुल लास्ट के डेज़ में आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होने वाला है कि जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरा पार्टनर भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। ये इस तरह की जो चीज़ें ना, ये माइंड में जो आपके फेयर्स आ रहे हैं, इनको जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिएगा, वरना आपको बहुत अकेलापन महसूस होगा। आप अपने आप को ढूंढना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे आपने खुद को कहीं खो दिया, आप खुद की तलाश में निकलना चाहते हो। ठीक है, आप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करो, उनको रिसर्च करो, डीपली कुछ जानने की कोशिश करो, बट इसका ये मतलब ही नहीं कि उन लोगों से दूर हो जाओ जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके साथ चलना चाहते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना। बाकी यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जीज़ की बात कर लें तो द टावर मोमेंट है, सोर्स की एनर्जी है एंड पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पास या आपके पार्टनर के पास काफ़ी सारे पैसे एक तो आने वाले हैं, और दूसरा आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ चलना चाहते हो, इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अगर आपको सामने वाले की बात बुरी भी लग रही है ना, तो फिर भी आप उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप इस तरह से उसके साथ जुड़े हुए हो। वो भी चाहे तो आपको नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ, एक दूसरे के बारे में ना थोड़ी सी अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कीजिए, अपने वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। आपका कोई वर्ड किसी को बुरा ना लग जाए, जैसे मैंने अभी एक वर्ड की अदायगी में गलती करी है। तो ठीक है, आपने अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है, वो सामने वाले को हर्ट ना करें। इस तरह का आपने कुछ भी नहीं बोलना। आपका वो पर्सन जो है वो आपका पार्टनर है, आप उसको पसंद करते हो, वो आपको पसंद करता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें बीच में नहीं आनी चाहिए कि आपकी अना है, आप में गरूर है, आप अपनी बात मनवाना चाहते हो, सामने वाले को कुछ भी नहीं समझ रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें आपने साइड पे रख देनी है, वरना जो यहाँ पे द टावर मोमेंट है ये शो करता है किसी से ऐसी सिचुएशन को कि अचानक से हालात का ख़राब हो जाना और डिस्टेंस आ जाना रिलेशनशिप के अंदर, एकदम से बातचीत ख़त्म हो जाना, कुछ ऐसा हो जाना जिसका आपने सोचा भी नहीं था और वो सिचुएशन बन गई। अब इसके लिए पहले से मेंटली एक तो प्रिपेयर रहना होगा, दूसरा ये कि आपको प्लानिंग के साथ चलना होगा, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से ये वाली सिचुएशन बने, आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में आए। अच्छा मूड रखिएगा, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, नाराज़गी हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बस आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होगा। बाकी ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा, काफ़ी बेहतर है। न्यू लव की ऑफर भी आ रही है, साथ में जो कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, और जो लोग नो कांटेक्ट के अंदर हैं फ़िलहाल आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। आपके पार्टनर की तरफ से कॉल या मैसेज इतने हाई चांसेस नहीं हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट
सेक्शन में भी मिल जाएगा। वीकली टैरो रीडिंग सेकंड चैनल पे वॉच कर लीजिएगा 23 मई से लेकर के 29 मई। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके शेयर लाजमी कर देना है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। चाहे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी आप लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।